हेलो दोस्तों, पॉजिटिव स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है आपका। आज हम राष्ट्रीय भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा। तो आज हम उस सभी कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आज का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है, कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3:2। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्या कि जब हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है तो हम 3:2 लगाते हैं, 3:2। अगर हमें चौड़ाई और लंबाई पूछा जाएगा तो हम 2:3 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, लंबाई चौड़ाई यानी कि लंबाई पहले होगा तो 3 पहले होगा, चौड़ाई पहले होगा तो 2 पहले होगा, ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो धर्म चक्र का रंग बताना है कि क्या होता है जो कि भारत ध्वज के मध्य में बने होते हैं, धर्म चक्र। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गहरा नीला। ठीक है, तो गहरा नीला होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां हैं यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 24 तिल्लियां हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनगण मन। ठीक है दोस्तों, जनगण मन इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो बताना है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो यह बताना है कि सबसे पहले कहाँ पे गाया गया है राष्ट्रीय गान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1911 कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन ए 1911 कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड लगता है जन गण मन को गाने में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत क्या है। तो ऑप्शन सी, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इस यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि राष्ट्रीय गान अगर पूछा जाए तो होता है जन गण मन, अगर राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा, इसको बिल्कुल क्लियर करके चलिए। राष्ट्रीय गान जन गण मन, गान तो गण याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रीय गान में गान आता है तो इसमें जन गण आता है, तो उसी तरह से राष्ट्रीय गीत में वंदे मातरम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं वो तो है रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन राष्ट्रीय गीत की पूछा जाए तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितना है। यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि राष्ट्रीय गीत के जो है गायन का अवधि कितना है और राष्ट्रीय गान के गायन का अवधि कितना है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत का जो है वो तो है कितना, तो 65 सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय गीत का गायन का समय है 65 सेकेंड, लेकिन जब राष्ट्रीय गान की बात करें तो 52 सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान पहले आता है इसलिए राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड का होगा, राष्ट्रीय गीत फिर उसके लिए 65 सेकेंड होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 65 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो बताना कि सबसे पहले यह कब गाया गया है। तो ये किया गया 1896 में ईस्वी में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 1896 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ऑप्शन डी आनंद मठ सही आंसर हो जाएगा। आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय गीत से होती है। ठीक है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत से होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो है कार्यक्रमों का शुरुआत जो होता है सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वहाँ पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीर्ष भाग लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें इनमें से कौन सा पशु नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सिंह है आपका जो है, इसमें सांड भी है, घोड़ा भी है और हिरन नहीं है। ठीक है, हिरन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 शेर दिखाई देते हैं। एक फ्रंट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में। बैक साइड का दिखता नहीं है तो इसलिए 3 दिखाई देते हैं, फ्रंट में, लेफ्ट में और राइट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? यानी कि मास मतलब होता है महीना। प्रथम मंथ कौन सा है, महीना कौन सा है शक संवत के अनुसार? इसका जो है सही आंसर बताना आपको। अगर आपको पता है तो आप भी कीजिए। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैत्र, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? ये बताना है अंतिम महीना कौन सा है शक संवत के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फागुन, डी आंसर फाल्गुन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो अभी तो बाघ है राष्ट्रीय पशु, इससे पहले क्या था यह बताना है। इससे पहले जो था वो सिंह था, यानी कि शेर। ऑप्शन डी सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है यह बताना है। तो सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है ये सभी एग्जामों में हेल्प करेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ये वीडियो देखा दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। और आपको जो आंसर देना है वो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन है आपका ए 1951, बी 1953, सी 1955 या डी 1957। जो भी सही आंसर है इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पॉजिटिव स्टडी पॉइंट, और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका काम का है तो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए मन लगा के, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।